अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है गुड़ के चावल। ये राइस सबके ही फेवरेट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल रेसिपी देने वाली हूँ। तो आप लोग जब इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट चावल बना सकते हैं। कुछ लोगों के चावल जो है वो थोड़े से टूट भी जाते हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। छोटी सी वीडियो है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो देखने से पहले आप इसको लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने चावल लिए हैं 1 कप यानी कि 1 गिलास। 250 ग्राम है। इसको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। मेरे सेला है। वैसे तो लोग इसको बासमती में बनाते हैं, लेकिन मैं इसको सेला में बना रही हूँ। बासमती में जब आप इसको बनाते हैं ना तो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आता और वो सारे चावल टूट जाते हैं। तो आप लोग इसको हमेशा सेला में बनाया करें, टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। तो हमने इसके अंदर ज़्यादा सा पानी डाल के इसको कवर करके हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने इसको इतना पकाया कि चावल जो है वो अच्छे से गल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने चावल कितने गलाने हैं। चावल जो है वो आप लोगों ने सही गलाने हैं। देखिए इस तरह से तोड़ रही हूँ तो मैं फ़ौरन टूट रहा है, क्योंकि जब हम इसके अंदर गुड़ डालते हैं तो चावल जो है वो अकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन पाते। तो आपने चावल जो है वो ज़्यादा उबालने। अब हमने चावलों का पानी अलग कर लिया और चावल जो है वो छान लिए हैं। इसके बाद हमने एक पैन के अंदर घी ऐड किया है 1/2 कप। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में इसका फ्लेवर अच्छा आता है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 लौंगे, 3 से 4 लौंगे और 3 जो है वो हरी इलायची। इन दोनों का बघार जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है फ्लेवर। तो 2 मिनट इसको सौते करेंगे और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चावल जो हमने बॉईल किए थे। आपने चावल पहले से बॉईल करके रखने हैं। थोड़ी सी ये डिफरेंट रेसिपी है मेरी। तो हमने बेसिकली इसके अंदर चावल की तह लगानी है, तो आपने आधे अभी डाल देने हैं। इसके साथ ही मैंने लिया है गुड़। गुड़ जो है वो मैंने 1 कप लिया है। जितने राइस होते हैं उतनी ही गुड़ जाती है। गुड़ जो है मेरी फ्रेश है और मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आपकी गुड़ का कलर डार्क होगा तो आपके चावल का कलर भी डार्क आएगा, और अगर लाइट है तो लाइट कलर आएगा। लेकिन फ्लेवर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्लेवर एक ही होगा। तो यहाँ पे हमने आधी गुड़ अभी ऐड कर दी और आधी हम बाद में ऐड करेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे सौंफ के दाने लिए हैं 1 टेबल स्पून। इसका फ्लेवर जो है गुड़ वाले चावल में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इसके साथ ही हमने बाकी के बचे हुए चावल भी ऐड कर देने हैं। आप लोग कुछ लोग जो है इसको गुड़ को पिघला के भी डालते हैं, लेकिन उसका शीरा वगैरह बना के, लेकिन हमने ऐसे नहीं बनाना, इससे भी फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बाकी का बचा हुआ गुड़ भी ऐड कर देंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। इसमें 3 तरह के जाते हैं, जैसे कि खोपरा, नारियल, जो भी आप कह रहे हैं। इसको हमने 2 टेबल स्पून हमने लिया और हमने इस शेप में इसको काट लिया है। इसमें इसी तरह का जाता है, तो हम ये सारा इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने बादाम लिया है, जिसका हमने छिलका उतार लिया था। नीम गर्म पानी में हमने इसको रख दिया था 15 मिनट के लिए, और 2 टेबल स्पून हमने ये लिए हैं। इसका हमने बस 1 के 2 कर लेने इस तरह से। और साथ ही हमने किशमिश ली है 2 टेबल स्पून। हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, ये भी हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे। इसके साथ हमने यहाँ पे दूध लिया है 1/2 कप और इसको हम ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अब ये पानी छोड़ेगा। तो हमने पानी को अब खुश्क करना है। बस हमने तह लगानी है बेसिकली इसकी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे देखें 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, ये मीडियम फ्लेम पे पक रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और इसका कलर भी देखें चेंज हो रहा है। तो कलर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये इसका फ्लेवर तो एक ही जैसा आएगा, लेकिन अगर आपका गुड़ जो है वो डार्क कलर का है तो फिर राइस का कलर भी डार्क आएगा। तो अब हम इसको मिक्स करेंगे, ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना ये टूट जाएंगे। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि गुड़ का फ्लेवर जो है वो हर जगह आ जाए। मैंने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए और पकाया था, कि इतना कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इसमें से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, विंटर्स में इसको खाने का मज़ा ही अलग है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे मज़ेदार से राइस जो है वो गुड़ वाले चावल वो तैयार हो गए हैं।
तो ये थी आज की रेसिपी गुड़ वाले चावल। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग मेरे साथ पिक्चर शेयर करना चाहते हैं, इसकी फ़ीडबैक देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने यहाँ पे नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।